अखिल भारतीय दूसाध कल्याण परिषद ने एक दिवसीय धरना का किया आयोजन। इस धरने में इन्होंने अपनी मांग रखी, जो इस प्रकार है। सामाजिक न्याय के तहत संविधान में वर्णित आरक्षण बिहार सरकार व केंद्र सरकार तथा संबंधित प्रशासन विलोपित करने पर उतारू है। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रशासनिक अभिवृद्धि करे व शोषण एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करें। साथ ही आरक्षण की तालिका को पूरा करे। प्राइवेट व निजी क्षेत्र में तथा न्यायिक क्षेत्र में आबादी के आधार पर आरक्षण लागू करो। SC, ST, OBC अल्पसंख्यक को आवंटित जमीन का परवाना चाहे बिहार सरकार या राज्य सरकार का दिया गया हो या जमींदारों या राजा महाराजाओं द्वारा दिया गया है, उस भूखंड पर जमीन पर दखल कब्जा दिलाना होगा। सवे नाम नामित कराना होगा सब स्तर पर। बिहार सरकार द्वारा कल्याण विभाग के तहत SC, ST के छात्राओं को छात्रवृत्ति जो बंद किया गया है उसे चालू करना होगा। अर्ध मजदूर, किसान, बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराना होगा। जब बिहार में गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन व अन्य व्यापार उद्योग में बिना शर्त 25 से 50 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करना होगा। बैंक, बैंकर्स, उद्योग विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता निगम व अन्य संबंधित विभागों को बिना इनकम टैक्स, बिना GST, बिना प्रोजेक्ट के ऋण लोन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे और 1 वर्ष बाद में प्रोसेस पुराना करना होगा, ताकि SC, ST, OBC आदि को विभाग द्वारा दोहन शोषण होना न पड़े। जब बिहार सरकार के द्वारा 4.84 लाख नौकरी व 10 लाख रोजगार आदि मिले प्रमुख रहीं। कि अपना जो कर्तव्य है, जो हमारा संविधान क्या अधिकार देता है, जो पाखंडवाद मुक्त जो भारत कर रहा है उस पर ध्यान देना है। और जो भी जो अंधविश्वास की ओर जो हमारे महिलाओं, SC, ST के महिलाओं जो जा रही है उससे मुक्त हमको होना है। इसलिए मैं आई हूँ, रोड पर प्रदर्शन कर रही हूँ और जो भी धरना प्रदर्शन कर रही हूँ उसको मुक्त करवाना चाहते हैं कि जो भी महिलाएं अपना हक की लड़ाई लड़े और अपना आगे कर रहे हैं। जिस तरह से मानव लोग का अधिकार को हनन किया जा रहा है, ये मानव का अधिकार है और अपने अधिकार से भी अपना अधिकार को जी नहीं पा रहा है। ये जीतन राम मांझी जो है अपने आप को SC, ST कहलाते हैं और आज समाज के बीच में जब वो जीत गए हैं तो समाज को पीछे ठेल दिए, अपने पावन और राजपूत बन गए कि हम तो अब OBC नहीं हैं, अब तो हम बहुत बड़ा महान हो गए हैं। ये लोग अगर जो जीतन राम मांझी गरीब का साथ देता, उसका आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ता, तो फिर गरीब समाज रोड पे क्यों आते? क्यों? तो मोदी अरे देवे न देवो, अरे वोटा न मिल तो मोदी देवे न देवो, अरे दिहला पे देवो जान लूटाई रे मना धीरे रे धीरे। अरे जैसन तू कैला मोदी ओइसन पछतई बाहो, अरे जैसन तू कैला मोदी। आप मना किए ना कि नहीं जानते है जल, जमीन, जंगल। जंगल का मूल रक्षक कौन था? आदिवासी। मूल निवासी कौन है? आप लोग, हम लोग हैं मूल निवासी। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी से लेकर बिहार के नीतीश सरकार और केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि 15 वर्ष की सत्ता में सत्तासीन लोगों ने कभी भी गरीब, SC, ST, अल्पसंख्यक, OBC, BC का कभी भी किरदार जो निभाना चाहिए नहीं निभा पाया। और उसका खास कारण है कि आप देखिएगा कि याद कीजिए 2 अप्रैल का दिन था, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हम तमाम देशवासी उतरे थे सरजमीं। अब सवाल उठता है कि मैंने मांग पत्र रखा है कि सामाजिक न्याय के तहत संविधान में जो आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें उपलब्ध कराया है, उस आरक्षण के मद्देनज़र सरकार विरोध में जाती है, तरह तरह के असेंबली पार्लियामेंट में निर्णय लेती है, जबकि वो वैधानिक नहीं है। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि ये आम आवाम है, बिहार और देश की आवाम जिस दिन सोच लिया उस दिन कहीं का नहीं रहोगे, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे केंद्र के PM प्रधानमंत्री मोदी सरकार हो। दूसरी बात है कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, BC और जितने तरह के अति पिछड़ा वर्ग हैं
वो वर्गों को बिहार सरकार जमीन आवंटित समाज कर जाएगी। हम दावे के साथ करते हैं हिंदुस्तान में पूरी क्रांति आएगी। इसको रोकने के लिए हमको तन मन धन से आगे बढ़ना होगा, लेकिन आप में क्षमता नहीं है। हम देखते हैं हर वार्ड में, हर मोहल्ला में मोबाइल ले लिया शुरू करना पड़ता है। नहीं आज मोहल्ला के नाम पर दशहरा के नाम पर दशहरा बीत चुका है। 10 दिन तक तन मन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ और ये जो SC/ST एक्ट के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना जो है उसमें हम सहयोग पूर्ण रूप से सहयोग है। ये सारी समस्या का हल के बारे में हमारे अधिवक्ता जी बताए। हमें जो आज नीतीश कुमार जी सर्वे जो कर रहे हैं, सर्वे खूनी क्रांति होने जा रहा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, क्योंकि पुरानी चीज़ को भार भतीजा को लड़वाने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये याद कीजिए कि 700 वर्ष शासन रहा मुगलों का, 200 वर्ष शासन रहा अंग्रेजों का। इसके पूर्व सरकार कहती है कि प्रदूषण हो रहा है, पेड़ मत काटो, जल दुरुपयोग मत करो। तो ये प्राकृतिक चीज़ है, जल जमीन जंगल से प्राकृतिक चीज़ है। मैं भी एक माँ का गर्भ से जन्म लिया, आप भी लिए। 500 एकड़ जमीन कहाँ से आपके पास आ गया? रामविलास पासवान ने घोषणा किया था सबको 10 लाख परिवार को मिलेगा जमीन। सर्वे के अनुसार आज नीतीश कुमार प्रयास कर रहा है। आज एक खाया 2,000 एकड़ ब्रोकर के नाम पर सब सरकारी जमीन भी कब्जा किया हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठा होकर SC एक्ट जो ताकत बने, हम उसे पूर्ण रूप से सहयोग और मदद करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे कि 2025 में आने वाला हम जो सूची देंगे, इसमें एक भी लॉटरी लोकतंत्र है, लॉटरी के नाम पर नजदीक डालते हैं। इसलिए एक सूची बनाइए 10-20 वो बेरोजगारों का जो इंटेक किया हुआ है 10 लाख 86% बनाने का दावा कि हम संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना दिए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तहत कि जो संविधान है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करें, जो है उसको आप रहने दिया जाए। और कभी ले आते हैं BNS के तहत IPC को बदल देते हैं BNS में, उसमें क्या मैटर है? बदलने की क्या ज़रूरत थी? IPC का नहीं काम चल रही थी, ये जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए था। सरकार का मानना है कि हम सशक्त कानून बना रहे हैं, सशक्त कानून बना रहे हैं और आपके एक भी अधिकारी पब्लिक बात नहीं मानती है, एक भी बात नहीं मानती है। पब्लिक जाती है तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग कहते हैं कि मैं आपका एक भी काम नहीं करते बिना बूझ किए हुए। कहीं भी चले जाइए, ब्लॉक में जाइए, वहाँ भी मोटेशन में जाइए, तो कोई ब्लॉक में जाइए तो वहाँ के CO साहब या उसके जो कर्मचारी हैं वो कम से कम 20,000 से कम डिमांड नहीं करते हैं एक मोटेशन पर। तो कैसे आप सशक्त बनाएंगे कानून? जो आपके अधिकारी हैं अगर आप उनको नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार को जब तक आप दूर नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। एक तरफ बोलते आप देख रहे हैं RN न्यूज़, हमेशा आपके साथ।